हेलो, नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है जेपीसी वाला चैनल पे। स्टूडेंट, आज अपने यूट्यूब चैनल पे वैदिक सिविलाइजेशन का एमसीक्यू पार्ट को कराने वाला हूँ। जैसे कि मैं ऑलरेडी वैदिक सिविलाइजेशन की थ्योरी पार्ट को ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? तो आप सभी एमसीक्यू की क्लास करने से पहले जाकर वहाँ से थ्योरी की क्लास को करें, ठीक है? वैसे अगर जिन स्टूडेंट थ्योरी की क्लास नहीं करना चाहेंगे, फिर भी उनके लिए ये क्लास अच्छी ही होंगी, ठीक है? और ये जो क्लास है यूपीएससी के बच्चों के अलावा स्टेट पीसीएस के बच्चों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंस है, ठीक है? तो चलिए आज वैदिक सिविलाइजेशन का पहला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। जल्दी से आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए, ठीक है? मैं ऑलरेडी आप सभी को वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ाया था, जैसे कि क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बताया, ठीक है? तो इनमें से चुनना है आप सभी को सही उत्तर कौन कौन सा है। यह सबसे बड़ा एवं पुराना वेद है। जो ऋग्वेद है यह सबसे बड़ा एवं पुराना वेद है, ठीक है? फिर सेकंड, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे, ठीक है? ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ थे? 2। फिर थर्ड है, प्रथम एवं 10वां मंडल बाद में जोड़े गए थे, यानी कि जो फर्स्ट एवं 10th मंडल है इसको बाद में जोड़ा गया था, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, एक ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध है, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? ऋग्वेद बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैं इन सभी को सबको डिटेल में बताया हूँ थ्योरी पार्ट में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 सभी होगा, ठीक है? 1 2 3 4 सभी होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है? यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है? तो ये जो क्लास है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के अलावा हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंस है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इंग्लिश में पढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग वेदास इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेदात्रेय, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदात्रेय का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी। कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? बाकी सभी वेदात्रेय की भाग है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये सभी वेदात्रेय की भाग है, ठीक है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड क्वेश्चन है, यजुर्वेद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है, इनमें से चुनना है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग यजुर्वेद, ठीक है स्टूडेंट? तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं, यजु का शाब्दिक अर्थ यज्ञ होता है। यजु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यज्ञ। मैं ऑलरेडी बताया था। इसके दो भाग होते हैं, एक होते हैं शुक्ल और दूसरा भाग होते हैं कृष्ण। थर्ड है, इसका उच्चारण करने वाला पुरोहित उद्गाता था। कौन था? पुरोहित उद्गाता था क्या? नहीं। कौन था? अर्धवाई था, ठीक है? इसका उच्चारण करने वाला पुरोहित को क्या कहा जाता था? अर्धवाई कहा जाता था। तो ये कथन ऑप्शन नंबर सी गलत है, ठीक है? नेक्स्ट ऑप्शन डी, या गद एवं पद दोनों में लिखित है। जो यजुर्वेद है, ठीक है, यजुर्वेद में गद एवं पद दोनों ही लिखित मिलता है, ठीक है स्टूडेंट? तो ये तीन ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए एवं कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इंग्लिश में मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ कोड। कोड की मदद से राइट आंसर को चुनना है। कौन सा होगा? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बोला गया था? ऐत्रेय बोला गया था। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बोला गया था? तैत्रेय बोला गया था। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ को पंचवीस कहा गया था। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ को गोपथ कहा गया था, ठीक है? यहाँ पे ऑलरेडी मिनाल दिया हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पे मैच किया गया है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
अर्थवेद के संबंध में असत कथन को पहचान कीजिए। कौन सा कथन गलत है अर्थवेद का, ये पहचानना है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, औषधि के विषय में ज्ञान, ये सही है। यानी कि अर्थवेद में औषधि यानी कि जो भी मेडिसिन वगैरह मिला था सब का सब अर्थवेद से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मण ज्ञान किससे प्राप्त हुआ था, अर्थवेद से प्राप्त हुआ था। इनमें से कौन सा गलत है, रोग निवारण एवं तंत्र मंत्र का प्रयोग अर्थवेद से हुआ था। स्टूडेंट, मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुका था कि जितना भी तंत्र मंत्र जादू टोना वगैरह का प्रयोग होता है उन सभी का प्रयोग अर्थवेद में होता है। तो ये तीन ऑप्शन सही है, ए बी डी सही है एंड ऑप्शन सी इज रॉन्ग। एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौस्तिकी है जो यह गलत है। एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बोला गया है, गोपथ बोला गया है। क्या बोला गया है, गोपथ बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग और बाकी बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थवेद का उपनिषद नहीं है। कौन सा नहीं है, इनमें से चुनना है। मुंडकोपनिषद है, प्रश्नोपनिषद है, मांडुक्योपनिषद है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। ये कठोपनिषद है, किसका पाठ, यजुर्वेद का पाठ है। कठोपनिषद किसका पाठ है, यजुर्वेद का पाठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उपनिषदों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं कोड की सहायता से सही उत्तर दीजिए। कौन सा सही है। उपनिषद भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोतों है, ये मैं बताया था ऑलरेडी। नेक्स्ट ऑप्शन 2, ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, ये भी मैं बता चुका हूँ आप सभी को। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट, निष्काम कर्मयोग की अवधारणा भी इनमें निहित है। इन चारों को मैं थ्योरी पार्ट में डिटेल में बताया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, बोगस कोई अभिलेख से किन वैदिक देवताओं की जानकारी प्राप्त होती है, कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। कौन सा सही होगा, इंद्र, मित्र, वरुण, पर्जन्य। कौन सा सही होगा, तो 1 2 3 सही होगा, 4 इज रॉन्ग। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है, सी 1 2 3 सही है। पर्जन्य को वर्षा के देवता के नाम से जाना जाता है। पर्जन्य को वर्षा के देवता के नाम से जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किस विद्वान के द्वारा जर्मनी को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, और ये जो ऑप्शन है मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में बताया था। ठीक है स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रोफेसर पेनका साहब ने बताए थे कि आर्यों का आगमन जर्मनी से भारत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आर्यों ने भारत आगमन हेतु किस मार्ग को अपनाया था। मैं बताया था डिटेल में इसको। सबसे पहले आर्य अफगानिस्तान में आए थे, उसके बाद पंजाब आए, उसके बाद हरियाणा आए, उसके बाद दिल्ली आए। ठीक है, तो ये मैं बताया था। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सबसे पहले आर्यों का आगमन अफगानिस्तान में हुआ था, उसके बाद पंजाब में हुआ था, उसके बाद इनका आर्यों का आगमन हरियाणा में हुआ, उसके बाद आर्यों का आगमन कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं कोड की सहायता से सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन 1, आर्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी। नेक्स्ट ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, ऑप्शन 2, ऋग्वैदिक आर्य हाथी से परिचित नहीं थे। ऐसा मैं ऑलरेडी बताया था कि ऋग्वेद में हाथी का वर्णन नहीं किया गया था। फिर आर्यों की जो शिक्षा प्रणाली थी वो मौखिक अवधारणा पे ये आधारित थी। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3, आर्य लिंग पूजा एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। आर्य जो थे ये मूर्ति पूजा और लिंग पूजा नहीं करते थे। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4, आर्य
युद्धों में कवच एवं हेलमेट का प्रयोग करते थे। यानी कि युद्ध में किन-किन चीज़ों का प्रयोग किया गया था, ये मैं डिटेल थ्योरी क्लास में आप सभी को पढ़ाया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। ठीक है? यानी कि सब का सब कथन सही है। ठीक है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सा कारण आर्यों की तीव्र गति का विस्तार नहीं है? कौन सा कारण विस्तार नहीं था? तो मैं इसका भी डिटेल बताया था थ्योरी पार्ट में। देखिए, आर्यों के हथियार लोहे के बने थे, एकदम लोहे के ही बने थे। नेक्स्ट, युद्धों में कवच का प्रयोग किए थे। आर लोग जो युद्ध किए थे, उसमें कवच का प्रयोग किया गया था। फिर घोड़े का प्रयोग किया गया था। ठीक है स्टूडेंट? नेक्स्ट, भारत की विशेष ये भौगोलिक जानकारी, ये कथन नहीं था। ठीक है? ये कथन नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग आंसर। ठीक है? यानी कि ऑप्शन डी होगा। इसका उत्तर कौन सा होगा? डी। ठीक है स्टूडेंट? बाकी सभी का सभी ऑप्शन युद्ध में प्रयोग किया गया था। ठीक है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 मूल निवास से संबंधित सबसे यादव प्रदेश की अवधारणा किसके द्वारा प्रथम बार प्रस्तुत की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो अविनाश चंद्र दास के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, अविनाश चंद्र दास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 सब सैंधव प्रदेश से संबंधित नदियां निम्नलिखित में से कौन सी थी? कौन सी थी? सतलज थी, रावी थी, सिंधु थी। ये तीन थी। गंगा शामिल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं कुट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। आर्य अरावली पर्वतमाला से परिचित थे। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी यानी 2 आर्य मरुस्थलों से परिचित नहीं थे। नहीं थे क्या? नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3 ऋग्वेद में 21 नदियों का वर्णन किया गया है। ये मैं ऑलरेडी डिटेल में बताया था कि ऋग्वेद में टोटल 21 नदियों का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी गलत आंसर है। ठीक है? यानी कि कौन कौन सा सही है? तो 1 और 3 सही है। बी यानी कि 2 शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी के लिए किस शब्द का उपयोग नहीं किया गया है? तो ऑप्शन सी वेदांता का उपयोग नहीं किया गया है। नदीतमा को सरस्वती नदी भी कहा गया है। देवीतमा को सरस्वती नदी भी कहा गया है। मदेतमा को सरस्वती नदी भी कहा गया है। वेदात्मा को सरस्वती नदी नहीं कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। ब्राह्मण ब्राह्मण को उल्लेख किसमें है? तो 15वां में है। क्षत्रिय 9वां में है। वैश्य का उल्लेख 1वां में है। राष्ट्र का उल्लेख 10वां में है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट ऋग्वैदिक काल में महिलाएं किन दो राजनीतिक संस्थाओं में भाग ले सकती थी? तो सभा एवं विदत में भाग ले सकती थी। ये मैं बताया था डिटेल में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं कुट की सहायता से सही उत्तर बताना है। प्रारंभ में ऋग्वेद में 3 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट शूद्र शब्द का पहला उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। तो कौन सा गलत है, कौन सा सही है, ये बताना है। तो कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? उत्तर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 वैदिक काल में न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? जल्दी से इसका उत्तर आप सभी को बताना है। क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न विनाक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति पर दिए गए कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर बताना है।
वैदिक समाज में नियोग प्रथा प्रचलित थी। ये मैं ऑलरेडी बताया था। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, ये भी सही है। पुनर्विवाह की व्यवस्था थी, ये भी सही है। पुत्री का उपनयन संस्कार भी किया जा सकता था, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये मैं डिटेल में आप सभी को बताया था, ठीक है। वैदिक समाज में नियोग प्रथा प्रचलित थी, महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, पुनर्विवाह की व्यवस्था थी, पुत्री का उपनयन संस्कार भी किया जा सकता था। ये सभी मैं डिटेल में बता चुका हूँ आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ऋग्वैदिक काल में वहतु शब्द का क्या अर्थ था? क्या अर्थ था ये बताना है आप सभी को। एक प्रकार का विवाह था, अविवाहित विवाह था, कन्या की विदाई के समय दिए गए उपहार या अंतरजातीय विवाह। तो इसका अर्थ क्या है वहतु का? तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी, कन्या की विदाई के समय दिए गए उपहार था। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से असत्य युग्म को चुनिए, यानी कौन सा गलत है। लावल को हल कहा गया है, ये मैं आप सभी को डिटेल में बताया था। सीता को हल सी बनी नालिया कहा गया है। अवध को कछुआ कहा गया है और परजन को वर्षा के नाम से जाना जाता है, ना कि आंधी के नाम से। तो कौन सा गलत होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ऋग्वेद में देवता इंद्र के लिए कौन सा नाम प्रयोग नहीं किया गया था? विजेंदर प्रयोग किया गया था, पुरंदर प्रयोग किया गया था, राजेंद्र प्रयोग किया गया था, गुप्ता प्रयोग नहीं किया गया था। तो ऑप्शन डी होगा, इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा। 25 क्वेश्चन नंबर 25 वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेदिक में एक अनाज अव का उल्लेख हुआ है, ये कथन सही है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख है, ये भी कथन सही है। ऋग्वेद काल में कृषि मुख्य व्यवसाय था। कृषि मुख्य व्यवसाय था? नहीं। ऋग्वेदिक काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। कौन सा? ऋग्वेदिक काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डोमेस्टिकेशन। ठीक है, ऋग्वेद में डोमेस्टिक को प्रथम व्यवसाय माना गया था। ठीक है, यानी कि पशुपालन करना प्रथम व्यवसाय माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। किस वेद में सर्वप्रथम दासों का विवरण मिलता है? जल्दी से बताओ। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए, ऋग्वेद में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली के संबंध में सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए। स्वराज को सौराष्ट्र के नाम से जाना गया है, तो इसका मिलान टू से होगा। साम्राज्य को सम्राट कहा गया है, तो बी का मिलान 1 से होगा। भोज को भोज के नाम से जाना जाता है, वैराज को विराट के नाम से जाना जाता है। तो आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो ए नंबर इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। किस वेद से जानकारी प्राप्त होती है कि राजा को आय का 16वां भाग कर के रूप में मिलता था? किस वेद से मिलता था? ऋग्वेद से मिलता था, सामवेद से मिलता था, यजुर्वेद से मिलता था या अथर्ववेद से मिलता था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, अथर्ववेद से मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए एवं कोड की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। चारों वर्णों के कर्तव्य को ऐत्रेय ब्राह्मण के नाम से जाना गया था क्या? नेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण को क्षत्रिय ब्राह्मण से श्रेष्ठ माना गया है। महाजनी प्रथा को शतपथ ब्राह्मण कहा गया है। तो कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, यानी कि सबका सब कथन सही है। सबका सब कथन सही है। चारों वर्णों के कर्तव्य को ऐत्रेय ब्राह्मण कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण को क्षत्रिय ब्राह्मणों से श्रेष्ठ माना गया है। महाजनी प्रथा को शतपथ ब्राह्मण कहा गया है। तो आंसर नंबर कौन सा होगा? डी, यानी कि सभी कथन सत्य है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30।
निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में महिला ऋषि नहीं थी? विश्वारा, लोपाद्रा, घोषा, ये सब महिला ऋषि थी। उर्वशी महिला ऋषि नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर और ये ऑप्शन नंबर 2, केवल पुरुष ही दास हो सकते थे? नहीं, पुरुष एवं स्त्री दोनों दास हो सकती थे। आर्य एवं अनार्य भी दास हो सकते थे। ये कथन सही है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। वैदिक काल में राष्ट्र के विभाजन को सही कर्म पहचानना है। कौन सा होगा? सबसे जो बड़ा जो पार्ट था उसको राष्ट्र कहा गया है। सबसे बड़ा जो पार्ट था उसको राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। फिर सेकेंड लेवल को जन के नाम से जाना गया है। थर्ड लेवल को विश के नाम से जाना जाता है। फोर्थ लेवल को ग्राम कहा गया है एंड जो लास्ट है उसको कुल कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस है। VVI, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। सभा को विद्वानों का समूह कहा गया है। समिति को आम लोगों को समूह कहा गया है। विदत को जनसभा कहा गया है। गण को सैन्य इकाई कहा गया है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। ऋग वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। इस काल में व्यापार मुख्य व्यवसाय था। इस काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। ये मैं ऑलरेडी पहले अभी इससे पहले क्वेश्चन आया हुआ था उसमें बताया। व्यापारियों के समूह को पनी कहा जाता था। ये कथन सही है। सुदकोर को महाजनी कहा जाता था। सुदकोर को महाजनी कहा जाता था। सुदकोर को महाजनी कहा जाता था? नहीं, सुदकोर को बैकोनॉट के नाम से जाना जाता था। बैकोनॉट के नाम से जाना जाता था, ना कि महाजनी के नाम से। तो कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित को कौन दो ऋग्वैदिक काल के मुख्य कारीगर थे? कौन थे? रथकार थे, बढ़ी थे, उसके बाद शिल्पकार भी थे। स्वर्णकार इसमें नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। वैदिक काल में उपासना का कौन सा प्रकार अत्यधिक लोकप्रिय था? कौन सा था? तो प्रार्थना करना, ध्यान करना, विद्यायन करना। कौन सा था इसमें? तो यज्ञ करना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। वैदिक काल में उपासना का कौन सा प्रकार अत्यधिक ये लोकप्रिय था? तो यज्ञ करना अत्यधिक लोकप्रिय था। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। मित्र को सूर्य के नाम से जाना जाता था। वरुण को प्राकृतिक संयोजक के नाम से जाना जाता था। मरुत को आंधी के देवता के नाम से जाना जाता था और पर्जन्य को वर्षा के देवता के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। उत्तर वैदिक काल में भारत का विभाजन किन तीन भागों में किया गया था? कौन सा होगा इसका ये आंसर? आर्यावर्त, मध्य देश, दक्षिणापथ। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कोड की सहायता से सही उत्तर दीजिए। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंध कर दिया गया था। ये कथन सही है। ऐत्रेय ब्राह्मण में महिलाओं को कष्ट का कारण बताया गया है। यह भी कथन सही है। कथन नंबर 3, गार्गी इस काल की विदुषी महिला थी। यह भी कथन सही है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, राजत्व के दैवीय सिद्धांत का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया था। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट डे मैं आप सभी को मिलूंगा थ्योरी सेक्शन में, यानी कि सबसे पहले थ्योरी पार्ट को मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद जैसे ही थ्योरी का टॉपिक कंप्लीट होगा वैसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पे एमसीक्यू का सेशन उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो सेशन है 71 बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जितना करा रहा हूँ उतना आप सभी करके जाओगे तो एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो सेशन है इसमें टोटल 10,000 क्वेश्चन का टारगेट किया गया है, यानी कि टोटल 10,000 एमसीक्यू का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो आप सभी डेली यूट्यूब चैनल पे क्लासेस को देखें और इसका हो सके तो कुछ कुछ कॉपी में इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट करना भी चाहोगे तो कर सकते हो। तो चलिए अब कल मिलते हैं आप सभी से मैं, और आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए बाय बाय, गुड बाय ऑल ऑफ यू। कल मैं मिलता हूँ थ्योरी सेक्शन में।